अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर खिज़र और आज का बड़ा ख़ास वीडियो है रमज़ान और रमज़ान के बारे में जो प्रिकॉशंस और आप जो टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए। तो पहले ये डिस्कस करते हैं कि रमज़ान में जब अपन फास्टिंग करते हैं तो अपने साथ होता क्या है। तो जब फास्टिंग शुरू होती है पहले के जो 6 से 8-9 घंटे का जो विंडो होता है उसमें अपने ब्लड में जितना ग्लूकोज लेवल है वो डिप्लीट होना शुरू होता, तो शुगर लेवल्स कम होना शुरू होते, शुगर लेवल स्टेबलाइज होते। उसके बाद जिस्म अपने लिवर को जो सो ये सिग्नल देता है कि शुगर लेवल्स अभी ख़त्म हो रहे हैं और एनर्जी सोर्स की ज़रूरत है। तो लिवर जो है फैट से ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि नया ग्लूकोज प्रोडक्शन करना। ये होता है फैट से, जो अपने फैट रिजर्व स्टोर्स है उससे ग्लूकोज प्रोडक्शन शुरू होता है। तो पहले का जो 6-8 घंटे का जो विंडो है उसमें आप जो भी अपने एक्टिविटी है जिसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत है, जो आपको जो सो दिमाग लगा के काम करने की ज़रूरत है, ये पहले के 8-9 घंटे में ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि थोड़ा सा ड्राउजीनेस या जो सो लेथार्जी होंगी, तो ये पीरियड आप रेस्ट के लिए यूज़ करिए। इसके बाद टाइम आता है इफ्तार का। तो इफ्तार में मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जैसा मिडल ईस्ट में अक्सर हम लोग देखते हैं कि इफ्तार जब करते हैं आप तो खजूर के साथ तो करेंगे, तो साथ में चाय कॉफ़ी और कुछ रिहाइड्रेशन सॉल्ट, यानी अगर आपको कुछ और बीमारी नहीं है तो नॉन लो शुगर का को जो भी रिहाइड्रेशन सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हैं, बॉडी को रिहाइड्रेट करने के लिए यूज़ करिए। ये होता कि जिस्म में ब्लड में ख़ास तौर पे इलेक्ट्रोलाइट्स यानी खून में जो नमक का लेवल है वो कम होता, तो इसको रिहाइड्रेट करने की वजह से आपके एनर्जी लेवल्स वापस बढ़ जाते। इससे कुछ मेरा डिस्क्लेमर यह है कि इससे कुछ रिलेटेड नहीं है, मगर मैं ये यूज़ करता हूँ कि बहुत अच्छा सप्लीमेंट ये है कि फास्टअप का इंस्टेंट इलेक्ट्रोलाइट एंड वाइटामिन्स का ये टैबलेट्स रहते, तो आप एक टैबलेट या 2 टैबलेट आपके पानी में मिला के आप पी ले सकते। तो मेरा मशवरा ये है कि रिहाइड्रेशन ड्रिंक, टी या कॉफ़ी आप जो भी यूज़ करना चाह रहे, और खजूर के साथ इफ्तार खोल लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, एक 5-10 मिनट टाइम दीजिए। उसके बाद में आपका मील खाइए, तो आपको ये महसूस होगा कि इसमें आपको भूख कम हो जाएंगी, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, और जो है आपको जो वेस्ट जंक जो कैलोरी कंजम्पशन आप कर रहे हैं तलन के ज़रिए से या फ्राइड आइटम्स या जंक आइटम्स या शुगरी ड्रिंक्स, ख़ास तौर पे जो रमज़ान में हम लोग बहुत ही हाई शुगर ड्रिंक्स जो इफ्तार में यूज़ करते हैं वो आप नहीं यूज़ करेंगे। इसके बाद मेरा सजेशन ये है कि मगरिब और इशा के दरमियान में या इशा के इमीडिएटली बाद आपका जो है सो वर्कआउट या एक्सरसाइज, चाहे 10 मिनट हो 15 मिनट हो, टाइम निकाल के अपना एक्सरसाइज ख़त्म कर लीजिए। अब आते हैं सहर के टाइम पे। तो सहर के टाइम तक आपको आपका डाइजेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाना है और सहर में बिल्कुल लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स यूज़ करना है, जैसे मल्टीग्रेन फाइबर के जो आटा है या किनवा है या ग्रेन्स है, तो ग्रेन्स यूज़ करिए। तो इससे क्या होता है, आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा और रोज़े के दरमियान में आपको प्यास नहीं लगेगी और आपका शुगर लेवल ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। और एक ख़ास चीज़ ये है कि जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स है और जो बॉर्डर लाइन है, जिसका शुगर कंट्रोल अच्छा है, जिसको ज़्यादा इंसुलिन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है कि शुगर्स को कंट्रोल करें और विदाउट एनी मेडिकेशन ही आप जो है सो विद फास्टिंग एंड विद डाइटिंग आपका जो है सो डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बहुत ही ख़ास एडवांटेज है फास्टिंग का, ऑटोफेजी। जब आप 8-10 घंटे क्रॉस कर देते हैं फास्टिंग के, तो बॉडी ऑटोफेजी में जाना शुरू हो जाती है। तो ऑटोफेजी का मतलब ये है कि एंटी कैंसर इफेक्ट है कि जिस्म का जो ख़राब हिस्सा है उसको बॉडी वापस रिसाइकिल करना शुरू कर देती है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है फास्टिंग का। तो उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि
आप रोज़ा खोलने के बाद भी आपका मील का ड्यूरेशन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करिए ताकि आपको ऑटोफेजी का फुल इफेक्ट आ सके। और दूसरी चीज़ है कि जो पेशेंट्स है जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, शुगर है या बीपी का जो भी शिकायत है, अपने जो भी आपके फिजिशियन हैं और जो भी जिसके भी पास आप रूटीन चेकअप में हैं उनके पास एक बार जाइए, आपके रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करा के प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को कि रमज़ान शरीफ में जो है सो आपको तकलीफ ना हो। तो दुआ में याद रखिए। और हाँ, और एक चीज़, अगर आप ये सब चीज़ फॉलो करेंगे तो काफ़ी आपको वेट लॉस भी होने के काफ़ी अच्छे चांसेस है। कम से कम 3 से 5 किलो कैसा भी वेट लॉस होगा अगर आप ख़ासतौर पे इफ्तार पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लिए। और एक चीज़ ये है कि रमज़ान है, हलीम तो सबको पसंद है, सबको खाना है, तो हलीम अच्छी चीज़ है या नहीं है? तो मेरे हिसाब से हलीम जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है। उसमें आपको प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। कंपेयर टू दूसरे जो स्नैक्स या फूड आइटम जो आप रमज़ान में यूज़ करते हैं, जैसा समोसे है या तलन के आइटम्स है या शुगरी ड्रिंक्स है, इससे बेहतर है कि आप हलीम ही खा लीजिए। तो शौक़ है तो, और रमज़ान में ही खाते उसके बाद तो मुश्किल है, तो खाइए, इसमें कुछ नुकसान नहीं है। शुक्रिया।